आइए सबको जय मसीह की। आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में जाएंगे और जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उन सब से निवेदन है कि अपने आंखों को बंद करें और एक बार फिर से हम परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेस करें और जो भी वचन का हम प्रचार करें और परमेश्वर का वचन को आप तक बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे और उस वचन से बहुत सारी आशीष पाए। आंखों को बंद करें। सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से खुदावन खुदा एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा तू महान यहोवा, राजाओं के राजा है पिता परमेश्वर। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, हमारे सामने जितने भी लोग खुदावन खुदा जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल पर इस समय आए हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को और आपके अनमोल वचन को सुनने के लिए और आशीष पाने के लिए खुदावन खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ से कोई व्यक्ति खाली ना जाए पिता परमेश्वर, कुछ न कुछ यहाँ से आपकी बहुत सारी आशीष को लेकर जाना पाए पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा तू महान यहोवा, राजाओं के राजा है और जो भी स्तुति गान करें और जो भी हम वचन का प्रचार करें उसमें आपकी अगुवाई हो और आपकी बहुत सारी आशीष हमारे लोगों को और जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं उनको और सबको आशीष प्रदान करें खुदावन खुदा। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना हो तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए एक गीत गाएंगे और गीत गाएंगे आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तो हमने बहुत खताएं की है, रहे नितम जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे नितम जफाएं की है। कर्म से सर को झुकाते हैं, कर्म से सर को झुकाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो सर्व शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो सर्व शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सन्ना गाते हैं, हम दो सन्ना गाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद हो और धन्यवाद देते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं, परमेश्वर इन सबको, इनके परिवारों को बहुत सारी आशीष दे और कुछ न कुछ यहाँ से परमेश्वर की आशीष वाली वचन को और परमेश्वर की आशीष आप यहाँ से सच में ले जा पाए। जो लोग घर पे लेटे हुए हैं बिस्तर पर, उनसे आग्रह है कि हमारे साथ आप लोग भी इस गीत को दोहराएं। जो लोग जॉब पर
हैं, नौकरी में हैं, जहाँ कहीं भी इस लाइव वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोग लाइव घर से देख रहे हैं, रास्ते से देख रहे हैं, फील्ड में बैठ के देख रहे हैं, या जहाँ कहीं भी हो आप बैठ के देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, जहाँ कहीं से आप लोग लाइव देख रहे हैं, किसी भी शहर से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी कंट्री से आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, उन सब से आग्रह है कि हमारे साथ यह गीत को गाएं कि प्रभु आप सबको इस गीत को बहुत सारी आशीष प्रदान करें। आइए हमारे साथ इस गीत को आप लोग भी गाएं, क्योंकि जब आप लोग गाएंगे तो खुलकर परमेश्वर का महिमा होना पाएगा। हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम ही बोलें और आप लोग चुपचाप सुने। मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से भी परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए इस गीत को गाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर के लिए आवाज़ उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ को बुलंद करेंगे। ठीक है, इस गीत को गाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हमें साथ बजाएंगे, है ये तू महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है ये तू महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आँखों तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इस चांद सितारों में है आँखों तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है ये तू महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पास मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पास मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से ये दिल अपना सजाएंगे, आवाज उठाएंगे, हमें साथ बजाएंगे, है ये तो महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश सागर
दाता है, हम इन सब को बताएंगे। हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की मुकेश कुमार भाई, और जय मसीह की आप सबको। और वचन में जाने से पहले एक बार फिर से हम प्रार्थना करेंगे, और हम वचन में जो आज का टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है। कृपया आप सब इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं जो वचन बताने जा रहा हूँ ये अंत के दिनों का वचन है। मैं जो वचन बताने जा रहा हूँ इससे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मैं जो वचन बताने जा रहा हूँ इससे आपकी पाप क्षमा होगी। मैं जो वचन बताने जा रहा हूँ इससे आप आशीष प्राप्त करेंगे। मैं जो वचन बताने जा रहा हूँ इससे आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप छत्र छाया में होंगे। इसलिए वचन में जाने से पहले हम सब आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे, और मैं भी अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करूंगा। आइए आंख को बंद करें। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ चुके हैं और लाइव प्रार्थना को देख रहे हैं खुदावन खुदा, मेरे खुदा, आज जो भी हम परमेश्वर आपका वचन को प्रचार करने जा रहे हैं, मेरे खुदा, मेरे मालिक, अब्बा पिता, मेरे स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, मुझे आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतना ही विनती है कि हम जो भी परमेश्वर आपका वचन को प्रचार करें वो हमारी ओर से नहीं खुदावन खुदा, आपकी ओर से लोगों को आशीष प्राप्त मिलना पाए, प्राप्त होना पाए। मेरे खुदा, मेरे मालिक, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोग आपके वचन को समझ ना पाए और उन्हें, उनके घरों को, उनके परिवारों को, उनको रिश्तेदारों को, लोगों को अपने पास रखें और बहुत सारी आशीष प्रदान करें, और यह सब वचन को सुनकर लोग तृप्त होना पाए। मेरे खुदा, मेरे मालिक, मैं जानता हूँ कि हम सब तेरे भेड़ हैं और आप हमारा चरवाहा है। मैं चाहता हूँ कि इस वचन को भी जो हम प्रचार करें आप ही चढ़ाएं। थैंक यू खुदावन खुदा, इस प्रार्थना को मीठे नाम से सुने और ग्रहण करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, आमीन। अरे आमीन तो टाइपिंग कर दीजिए। सो गए क्या? आज हम बात करेंगे, बहुत अहम वचन है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के मंदिर। क्या आपको मालूम है, अगर सच में आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, तो आप हमें नहीं, परमेश्वर को इस वचन के लिए अपना समय में इस वीडियो को दें। अगर आप नहीं सीखना चाहते, परमेश्वर को आशीष को नहीं प्राप्त करना चाहते, तो आप लोग यहाँ से हमारे लाइव मीटिंग से जा सकते हैं, कोई आपत्ति हमें नहीं है। लेकिन आपत्ति इसलिए है कि आप लोग यदि सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो लाइव बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है और इस वचन से बहुत से लोगों को, रोगियों को चंगाई प्राप्त हुआ है। इस वचन से लोग गरीब से अमीर भी हुए हैं। इस वचन से लोग अपना जीवन को बदले, पापी लोग भी अपना जीवन को बदले हैं। इस वचन से लोग
बहुत हाई लेवल तक, ऊंचे ऊपर तक गए हैं। इस वचन से एलिया नबी को भी उठाया गया था स्वर्ग में। इसी वचन से यीशु मसीह भी स्वर्ग में उठा लिए गए थे। तो वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वचन पे ध्यान दीजिए। और हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। वचन पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 वचन। वहां पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो कौन है? आप। मेरे मसीह भाई, जब यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे थे, जो आप लोग है ईस्टर मतलब आपने पाम संडे मनाया होगा, आप लोग की चर्च में मना होगा, खजूर की डालियों को लेकर होशाना होशाना का नारा लगाया गया था। उस समय जब यीशु मसीह अपने यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो मंदिर की ओर गए। वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर लोग डाकुओं की उस मंदिर को क्या कर दिए? खो बना दिए। और अभी मैंने पढ़ा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। जब हम इस मंदिर को, शरीर जो है हमारा और आपका, ये बॉडी जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। इसी मंदिर में परमेश्वर वास करते हैं। और इस मंदिर में हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य जाति से भी हमारे लाइव मीटिंग को देखते हैं। वह लोग भी, बहुत सारे लोग जो हैं जो मसीही विश्वासी लोग भी हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के मंदिर है। यदि आप परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर भी उस मंदिर को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, नरक में फेंक देगा नरक में। जब आपका न्याय होगा तो फेंक देगा आपको नरक में, जा तेरा मुझसे कोई काम नहीं। जब यरूशलेम की ओर यीशु मसीह बढ़ रहे थे तो उस मंदिर में डाकुओं की खो बना दिया। और वहां पे गुस्सा में परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? इस मंदिर जो लोग बेच रहे थे, व्यापार बना लिए थे, कोई कबूतर बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई हल्दी बेच रहा है, कोई मिर्चा बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या बेच रहे होंगे वहां पे बिजनेस यानी व्यापार का मंदिर को व्यापार बना दिया। आज इस मंदिर को हम लोग पाप में डुबा कर रखे हुए हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, वहां पर यीशु मसीह मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। जब वहां पे बढ़े तो मंदिर की ओर बढ़े तो देखें कि भाई सब लोग व्यापार बना दिया इस मंदिर को। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर के मंदिर हो और इस मंदिर को जो कोई नष्ट करेगा, परमेश्वर ने कहा जो इस मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नष्ट करेगा। और जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन आज जो है इस घर को यानी परमेश्वर के मंदिर जो है वो घर है। और यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन तुम लोग प्रार्थना का घर को क्या किया? नष्ट कर दिए, व्यापार करके नष्ट कर दिए, व्यभिचार करके नष्ट कर दिए, लूट कर नष्ट कर दिए, झूठ बोलकर नष्ट कर दिए, बेईमानी कर नष्ट कर दिए, अपने आप को, इस परमेश्वर के मंदिर को नष्ट किया। और इस मंदिर को जो कोई नष्ट करता है परमेश्वर उसे भी नष्ट कर देता है। नष्ट में करने का मतलब जब आपका न्याय होगा परमेश्वर के सामने, जब न्याय के सिंहासन के पास होंगे तो उस मंदिर को परमेश्वर ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि तुम इस मंदिर को क्या कर दिया? डाकुओं की खो बना दिया, इस मंदिर को नष्ट कर दिया, व्यापार का घर बना दिया, इस मंदिर को खराब कर दिया, बेकार कर दिया। अब मैं इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। भैया तुम लोग जाओ यहाँ से, नरक की आग में डूब
मसीह भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कलाम बताता है, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बताता है कि आप जो है परमेश्वर का मंदिर है, तो आप अपने मंदिर को यानी परमेश्वर का मंदिर जो है उसे नष्ट ना करें, इसे डाकुओं की खोर ना बनाए, क्योंकि यह मंदिर प्रार्थना का घर है। यह मंदिर जो है प्रार्थना का घर है। इस मंदिर में हम लोग प्रार्थना कर सकें जितना हो सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, डैनियल नबी 4 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बहुत जब समय मिलता था तब प्रार्थना में बैठा रहता था। डैनियल नबी प्रार्थना करता था क्योंकि वो जानता था कि मेरा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। अगर हम इसमें मंदिर को पवित्र रखेंगे तो परमेश्वर आए हमसे बातें करेंगे। और सच में जब वो प्रार्थना करता था तो उस मंदिर में परमेश्वर प्रवेश करते थे और डैनियल से बात होता था, डैनियल नबी से परमेश्वर बात करते थे। और आज आपसे भी बात करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने मंदिर को यानी परमेश्वर का मंदिर को पवित्र करें। परमेश्वर के मंदिर को आप पवित्र करें। जब आप परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करते हैं तो परमेश्वर जो है उस मंदिर में वास करते हैं। परमेश्वर जो है उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उसे डाकुओं की खोर ना बनाओ यार, मत बनाओ उसे डाकुओं की खोर। और इस समय हमें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अंत के दिन में कोई से भी किसी से भी पूछिएगा, जितने भी मसीह, अरे भैया अभी हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, बस प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने वाले हैं। ये बात उनको याद है, लेकिन ये बात याद नहीं है कि हाँ हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे हम पवित्र करके रखें। ये बात याद नहीं है, लेकिन ये बात याद है हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, अब पाप कर रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, हम व्यभिचार कर रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, हम लूट रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, दुनिया ढगान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इनको पता है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं जानता कि नहीं मालूम होगा। सबको मालूम भैया हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बस आने वाले हैं। सबको मालूम, किसी को हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाप करते हैं, अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं, फिर भी पाप करते हैं और पाप में हमेशा दिन जीवन बिताते हैं। और इस मंदिर को, जो परमेश्वर यीशु का मंदिर है, उसे आप डाकुओं की खो, व्यभिचारियों की खो, दुनिया भर का जो होता है वो सब बनाकर रखेंगे। इसलिए परमेश्वर का मंदिर आप हैं और उस मंदिर को, अपने आप को पवित्र कीजिए और परमेश्वर को अपने मंदिर में आने का मौका दीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं कीजिएगा, पवित्र करने का मतलब होता है कि हम अपने मंदिर को साफ कैसे करें। आपको मैं बताऊंगा कि चर्च में आप अपने झाड़ू लगाते होंगे, साफ करते होंगे, चर्च आराधना शुरू होने से पहले पोछा भी लगाते होंगे। शुरू होने से पहले जब आप मट्टी के बनाए हुए मंदिर को साफ सुथरा रख सकते हो, तो इस मंदिर जो परमेश्वर ने बनाया, इस मंदिर को क्यों नहीं साफ करते हो? ऐसे लोग करते हैं, लेकिन आपको अपने मंदिर को चिंता नहीं। मट्टी की बनाई हुई मंदिर जो होती है, चर्च होती है, उसकी चिंता है। उसमें पेंट होनी चाहिए, एकदम सुंदर वाला, चमकना चाहिए, अब बाहर एकदम अच्छा दिखना चाहिए। अब बाहर जो गेट के बाहर जो क्रॉस लो ना, वहां पे लाइट होनी चाहिए। ये सब ध्यान रहता है, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता है कि ये भी तो मंदिर है परमेश्वर का। असली मंदिर तो ये देह है, इसे तो पवित्र करें। इसकी चिंता नहीं है, इसकी किसी की भी चिंता नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब जो भी गुनाह होते हैं आपके जीवन में, जो भी पाप होती है आपके जीवन से, जो भी गुनाह होती है, उस पर आप प्रभु यीशु से माफी मांगिए और बोलिए, प्रभु आज से हम इस मंदिर में को पवित्र करते हैं। आप दिन भर में कितने खाना खाते हैं? 4 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, जितनी टाइम खाना खाते हैं उतनी टाइम आप प्रार्थना पे बैठिए।
खाना भूख लगती पेट में, अरे भूख लग गई भैया चले खाना खाने, पेट याद दिलाती है हमें भूख लग गई। उसी तरह याद रखिए कि हमें भी यीशु को समय देना है प्रार्थना करके, और इस बॉडी जो मंदिर है इसे पवित्र कर सके। मेरे मसीह भाई लोग, बहुत ही सुंदर और अनमोल वचन है। मैं आशा रखता हूँ कि इस वचन से आप लोग आशीष पाए होंगे, और हम चाहते हैं कि आप सब अपने मंदिर को यानी परमेश्वर के मंदिर को पवित्र कीजिए, बहुत तय से पवित्र कीजिए। क्योंकि जब आप मंदिर को पवित्र करेंगे, अपने शरीर की मंदिर को पवित्र करेंगे, तो परमेश्वर उस मंदिर में आएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ऐसे मसीही क्रिश्चियंस होते हैं जो अभी भी दारू सिगरेट गुटखा ये सब खाते हैं। तो ये सबसे भी मंदिर नष्ट होती है। झूठ बोलना, इससे भी मंदिर नष्ट होती है। लूटना, ठगना, डींग मारना, इससे भी परमेश्वर का मंदिर नष्ट होती है। तो ये सब करना छोड़ दें, डींग मारना, जो सच है उसी पे बात करें। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। इस वचन को सुने और पढ़े जाने पे परमेश्वर बहुत सारी आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और सॉरी अगर मैं कुछ ऊंचा आवाज़ में बोल दिया होगा तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और आइए आंखें बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा जो भी हमने इस वचन को प्रचार किया मंदिर के विषय में पिता परमेश्वर में, यह मंदिर खुदा आपका है और आपको हम इस मंदिर में बुलाते हैं। आइए पिता परमेश्वर हमें पवित्र कीजिए और हमारे गुनाह हमारे पापों को माफ़ करें पिता परमेश्वर। जो भी बीते समय में जो भी गलतियाँ जो भी पाप होती है क्षमा करें पिता परमेश्वर, और हमें आप इस मंदिर में आइए और हमें पवित्र करें खुदा, और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आना पाए। थैंक यू जीसस। आज जो भी हमने वचन को सुना और जो भी प्रचार किया खुदा, सच में पिता परमेश्वर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन था, बहुत ही अहम वचन था। इस वचन से हम बहुत सारी आशीष प्राप्त करना पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको पिता खुदा। छोटी सी प्रार्थना को मीठे नाम से सुने और ग्रहण कर धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और कोई है जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में बोल सकते हैं, मैं प्रे कर दूंगा। कमेंट में बोल सकते हैं जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो हमें बताएं, मैं प्रार्थना कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई है जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो लोग हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। और जो भी हमने परमेश्वर की मंदिर के विषय में बात की है, प्रभु आप सबको आशीष दे इस मंदिर में। और आमोस के लिए ठीक है, आमोस जी आप प्रेयर रिक्वेस्ट बताइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। ठीक है, आंखों को बंद करें। सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर खुदा, जो भी हमारे जितने भी लोग इस लाइव वचन को सुने हैं खुदा, उनको आशीष इस लोगों को दे पिता परमेश्वर। जो भी समस्याएं इनके जीवन में है पिता परमेश्वर, जो भी परेशानियां पिता परमेश्वर आप जानते हैं खुदा, हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए खुदा। थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट इस प्रार्थना को मीठे नाम से सुने और ग्रहण कर धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन। क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, आमीन।